एपिसोड के स्टार्ट में हम मिनान और सुमिन को साथ में देखते हैं। सुमिन ने बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस पहन रखा था, जिसे देखकर मिनान कहता है ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेल ये दोनों नंबर वन फ्लैग को ढूंढते हुए नदी के पास आ जाते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि नंबर वन फ्लैग तो कोई और ले गया, लेकिन आखिर कौन ले जा सकता है। दूसरी तरफ हम जीवोन को कैंप के अंदर देखते हैं। पानी में जाने की वजह से उसे सर्दी लग गई थी। यहाँ पर योन और मिस कांग दोनों उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि इतने डीप वाटर में कोई जाने की हिम्मत करेगा। लेकिन जीवन तो बहुत ही बहादुर निकली और नंबर वन फ्लैग भी उसने पा लिया। आगे जीवन उन दोनों से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई फ्यूचर में कुछ करना चाहे या आगे जाके कुछ करना चाहे और वो पहलियों में आपसे कहे कि मुझे सॉलिड लैंड चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है? डॉन कहती है शायद इसका मतलब लैंप होगा, लेकिन तुम ये बताओ ये तुमसे किसने कहा? मिस यंग कहते हैं जरूर मिनान ने कहा होगा। मेल पार्टनर हमेशा ऐसे ही होते हैं, पहलियों में अपनी बात बताते हैं। शायद वो तुम्हारे साथ अपनी गोल्स की बात कर रहा होगा। वेल वैसे तुमने नंबर वन जीत लिया है, तो तुम्हें वैन की सारी सुविधा मिलेगी, तो तुम रात को वहाँ पर मिनान को भी बुला सकती हो। ये सुनकर योन तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन जीवोन सोच रही थी कि आज रात को वो उसके साथ नहीं हो सकती। पास्ट के हिसाब से उसे नंबर 4 मिला था, इसमें उसे सिंगल टेंट मिला था और उसने पूरी रात वहाँ पर अकेले बिताया। मिनान को मिला था नंबर 5 और वहीं सुमिन को मिला था नंबर 1। लेकिन जब जीवोन सिंगल टेंट में थी तो आधी रात को मिनान उसके पास उठकर आया था। लेकिन आज रात को अगर वो वैन में होती है और मिनान को नंबर 5 मिलता है, तो जब वो आधी रात को सिंगल टेंट के पास जाएगा तो टेंट के अंदर मैं नहीं बल्कि सुमिन होगी और शायद हो सकता है कि आज रात उन दोनों के बीच कुछ हो जाए। तभी जीवन उठती है और कहती है मुझे गेम को जारी रखना चाहिए। वो जैसे ही बाहर आती है तो सामने जियोक बैठा हुआ था। जियोक उसके पास आता है और कहता है तुमने जो भी किया था वो बहुत ही खतरनाक था, तुम मर भी सकती थी। अब जीवन कहती है पर मुझे पहले से पता था कि मैं डूब के नहीं मरूंगी, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी और कुछ न करने से अच्छा कि मैं कुछ करूं। ऐसे ही कोशिश करूंगी तभी तो मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाऊंगी। आगे ये दोनों और भी बात करते हैं, जहाँ पर जियोक जीवन से पूछता है अब तो तुम्हें नंबर 1 फ्लैग मिल गया, तो इससे कुछ चेंजेस होंगे या नहीं? जीवन कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे ध्यान रखना होगा कि सुमेन के पास नंबर 4 फ्लैग आए, जिससे उसे सिंगल टेंट मिल जाएगा। तो आधी रात को मीनान उससे मिलने जाएगा। इस पर जियो कहता है तो हो सकता है कि आज ही रात उन दोनों के बीच कुछ हो जाए। जीवन कहती है देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक बात के लिए मैं जरूर कंफर्म हूँ, यहाँ पर आने से पहले मीनान ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे और इन पास्ट में यहाँ पर आने से पहले उसने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट किया था, तो मैंने देखा इस बार वो नेकलेस उसने सुमिन को गिफ्ट किया है। जो कहते हैं कि सच में सेम उसने वैसा ही नेकलेस गिफ्ट किया है। रिहोन कहती है नहीं, सुमिन को उसने जो नेकलेस दिया है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे उसने सस्ते में निपटा दिया क्योंकि उसके लिए मैं इजी टारगेट थी। फिर जियोक उसे कहता है तुम इजी टारगेट नहीं हो और इसके लिए सैड होने की जरूरत नहीं है। कल तुम अपने आप पर फोकस करो, तभी इन दोनों पर पूरी नजर रखूंगा। भी जीवन इन बातों को छोड़ते हुए उससे पूछती है कि तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें सॉलिड लैंड चाहिए, क्या इसका मतलब लैंप होता है? जियोक इस पर हंसता है और फिर जीवन उससे पूछती रहती है कि मुझे बता दो तुम्हारा मतलब क्या था? अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन जियो उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प के बदले कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सुमिन एक स्टाफ से नंबर 4 फ्लैग छीन लेती है और उसे तलाश थी नंबर 1 फ्लैग की कि वो किसके पास होगा, में से कौन होगा जो पानी के अंदर गया होगा। अभी उसकी नजर जीवन पर जाती है जो छिपके से कहीं पर जा रही थी और सुमिन उसे फॉलो करती है। वही जीवन अपने फ्लैग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फ्लैग को छिपाकर अपने पास रख लेती है और जब वो यहाँ पर शांति से बैठी हुई थी तो पीछे से सुमिन आकर उसे हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन जीवन भी पीछे नहीं हटती। वो सुमिन के बाल पकड़कर उसे नोचने लगती है और उसका पूरा सिर घुमा देती है और नाटक करने लगती है कि मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे बालों में फंस गया है। इस तरह वो क्यूट से सुमिन को भूतनी बना देती है और कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया था, वैसे तुम्हें मुझसे ये छीनना नहीं चाहिए था, हमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। ये कहकर जीवन यहाँ से जा रही थी तो सुमिन वहीं बैठकर अपने हाथों के चोट को देखने लगती है। देखकर जीवन को बुरा फील हो रहा होता है। वो आगे बढ़ रही होती है और सोचती है कि मैं उसके लिए इतना चिंता क्यों कर रही हूँ, और जीवन का मन नहीं मानता, इसलिए वो सुमिन को फिर से उस जगह पर देखने के लिए जाती है। वो जब यहाँ पर आती है तो देखती है सुमिन नहीं है। तभी सुमिन पीछे से उसके बालों को खींचने लगती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वो उससे उसका फ्लैग भी छीन लेती है और कहती है मुझे पता था तुम यहाँ पर वापस आओगी, क्या सच में इस फ्लैग को लेने के लिए तुम पानी के अंदर चली गई थी? तो इस तरह तुम सबको इम्प्रेस करने वाली थी, लेकिन अब ये फ्लैग मेरा हो गया है, तो अब तुम भी जाकर ऐसा कोई फ्लैग ढूंढ लो
इसमें तुम्हें एक टेंट तो मिल ही जाए। वेल आगे रात भी हो जाती है और सभी लोग इकट्ठे भी हो गए थे। यौन सबका वेलकम करती है और नंबर वन फ्लैग किसके पास है उसे सामने आने के लिए भी कहती है और सभी लोग नंबर वन वाले के लिए तालियां बजाने लगते हैं। मीनान तो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे पता था कि सुमिन के पास नंबर वन फ्लैग है। तभी जीवन आगे आती है और कहती है नंबर वन फ्लैग मेरे पास है। जिसके बाद सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और उसे वैन की चाबी भी दे दी जाती है। वही सोमिन का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था। फ्लैशबैक में देखते हैं जब सोमिन जीवन का फ्लैग लेकर जा रही थी तब जीवन ने उसे कहा एक मामूली से टेंट में रहने से अच्छा है कि मैं वैन की फैसिलिटीज में रहूं और ये ऑफर तो मेरे सामने ही है तो मैं इसे जाने क्यों दूं। जिसके बाद जीवन ने सुमिन पर हमला कर दिया था और इस तरह से उसने अपना फ्लैग वापस पा लिया था। आगे सुमिन जब हैंड वॉश कर रही थी तो उसके पास जीवन भी आती है और सुमिन उससे कहती है तो तुमने मुझे जीतने नहीं दिया, तुम जानती हो ना मुझे कहीं पर भी नींद नहीं आती। जीवन कहती है सेम मेरे साथ भी ऐसा है। सुमिन कहती है पर पहले तो ऐसा नहीं था, तुम्हें तो कहीं पर भी नींद आ जाती थी। जीवन धीरे से कहती है क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए बहुत कर लिया। सुमिन पूछती है तुम क्या बोल रही हो। जीवन कहती है कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ। फिर सुमिन खुन्नस में उसके ऊपर पानी जोर से मारती है और जीवन उसे हैरानी से देखने लगती है। सुमिन कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम जैसे कर रही हो उससे मुझे फील हो रहा है कि मैं बुरी हूँ। तुम्हें नहीं लगता आज तुम मुझ पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी, बोलो तो तुमने मुझे क्यों नहीं जीतने दिया। तब जीवन एक सेकंड के लिए चुप रह जाती है फिर वो कहती है अच्छा हुआ तुमने शुरुआत कर दी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले मैंने कोशिश की कि मैं ये तुमसे छिपाऊं पर मैं अब ये तुमसे नहीं छिपा पाऊंगी। अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। तुम हमेशा मुझसे मेरी अपॉर्चुनिटीज ले लेती हो जिसके बाद क्यूट बनने का एक्ट करती हो और तुम्हें लगता है मेरी हर चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक है इसलिए तुम वो सब कुछ मुझसे ले लेती हो। फिर सुमिन चिल्लाते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने हर बार मुझे अपनी सारी चीजें दे दी तो मैं क्या करती। यvonne कहती है सही कहा तुमने, मैंने ही तुम्हें सब कुछ दे दिया था इसलिए मैं अब इसे रोक रही हूँ। तो अब मैं मिनान से शादी करूंगी और एक न्यू फैमिली स्टार्ट करूंगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे बंदी नहीं रह सकती। तो अच्छा हुआ कि तुमने आगे से बोल दिया, इस वजह से अब मैं तुम्हें गुड बाय बोल सकती हूँ। जिसके बाद जीवन यहाँ से चली जाती है और सुमिन उसे देखती रह जाती है। आगे हम जीवन को ज्यूक से बात करते हुए देखते हैं। जीवन रोते हुए कहती है वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं कितनी बुरी हूँ, उसने ऐसा फील करवाया जैसे मैंने उसके साथ गलत किया, बल्कि गलत तो वो मेरे साथ कर रही है। क्या उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। तब जीव उसे संभालते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम सुमिन की तरह दूसरों को हर्ट नहीं करती और यूज नहीं करती, तुमने सिर्फ अपना हक लिया है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आज तुमने सच में अच्छा काम किया, गुड जॉब। जीवन कहती है आज जो मैंने किया उस हिसाब से सुमिन मुझे पनिश करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे लगेगा कि मैं ये सब कुछ मीनान की वजह से कर रही हूँ और वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी मुझे पनिश करने के लिए। वही मीनान जब सबके साथ ड्रिंक कर रहा था तो उसकी नजर सुमिन पर जाती है तो उसे इशारा कर कर चली जाती है और मीनान भी उसका इशारा समझ जाता है। मीनान उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो। सुमिन कहती है पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुमसे बात करनी है। मीनान कहता है तुम्हारा चेहरा देखकर। फिर सुमिन कहने लगती है मुझे ये बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है। तो मीनान उससे पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। फिर जैसे मीनान उसे टच करने लगता है तो सुमिन उसका हाथ हटाते हुए कहती है पर इससे क्या बदल जाएगा, तुम जीवन के बॉयफ्रेंड हो और जीवन मेरी अदर हाफ है। तो मीनान कहता है लेकिन जब मैं नशे में होता हूँ तो मेरे सामने जो होता है सिर्फ मैं उसकी केयर करता हूँ। जिसके बाद मीनान उसे छूने लगता है तो सुमिन भी उसे इशारा देते हुए कहती है मैं भी। तभी मीनान सुमिन को खींच कर अपने बाहों में भर लेता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वही दूर से जीवन ये सब देख लेती है, यानी कि फेत बदलने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जीवन को बहुत ही बुरा फील होता है और वो बहुत ही रोने भी लगती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पास्ट के सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं। तभी पीछे से जियो आता है और उसकी आंखें बंद कर देता है और उसका हाथ थाम कर उसे यहाँ से ले जाता है। आगे जाकर भी जीवन बहुत रोती है तो जियो उसे संभालता है, कहता है अपने पुराने जख्मों को याद मत करो, बस याद रखो कि तुम्हारे सामने कौन है और मेरे साथ ये लाइन दोहराओ कि तुमने फाइट करने का सोचा है और तुम ही जीतोगी। और जीवन रोते हुए ये लाइनें दोहराती है। इसी तरह हम यौन को मिस यांग के साथ देखते हैं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे तो उन्हें मेकआउट करने की आवाजें सुनाई देती है और यौन एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि वर्कशॉप के दौरान ऐसा सब कुछ होता है लेकिन आज देखने का मौका भी मिल जाएगा। तभी यौन उस तरफ जाने लगती है तो मिस यांग उसे रोक लेती है और अपने साथ ले जाती है। वही जीवन जीव को बता रही थी कि वो 15 साल की थी तब वो पहली बार सुमिन से मिली। वो इतनी प्यारी और मासूम थी कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जैसी लड़की उसकी फ्रेंड भी बन सकती है। वो अपने साथ ले जाती है। वही जीवन जीव को बता रही थी
कि वो 15 साल की थी तब वो पहली बार सुमिन से मिली। वो इतनी प्यारी और मासूम थी कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जैसी लड़की उसकी फ्रेंड भी बन सकती है। इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ये मिनान की बात करे तो वो तो बिल्कुल गधा है, पर मैं कितनी बेवकूफ थी कि वो जैसी लड़की से मैंने शादी कर ली। असल में लाइफ पार्टनर चाहती थी जो मुझे सपोर्ट करे। तब जियो कहता है जो आज हुआ उसके हिसाब से सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब तुम्हें भी उन दोनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर जीवोन कहती है जब मैं 2013 में वापस आई तो मुझे बहुत ही अकेला फील हुआ। मुझे लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। बहुत ही लकी हो कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो उसे कहते हैं मेरी लाइफ एक अच्छी नोवेल की तरह लिखी हुई है, इसमें ना कोई कठिनाई है ना कोई दुश्मन है, और मैं खुश हूँ कि मैं वापस आया और मैं तुमसे इस तरह बात कर पा रहा हूँ। तो शायद मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। के बाद ये दोनों और भी बहुत सारी बातें करते हैं। अगले मॉर्निंग मिनान जीवन के पास आकर उससे कहता है तुम कितनी बुरी गर्लफ्रेंड हो। मैं पूरी रात भर स्लीपिंग बैग में सोता रहा और तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं हुई। जीवन उससे पूछती है क्या तुम सच में रात भर उसी बैग के अंदर सो रहे थे। मिनान कहता है तो और कहाँ सोऊंगा। तब जीवन कहती है लेकिन मैं वहाँ पर आई थी, तुम वहाँ पर नहीं थे। तो मिनान हिचकिचाते हुए कहता है तो मैं वॉशरूम। इतना सा कॉमन सेंस तुम नहीं लगा सकती। जिसके बाद जीवन उससे पूछती है सुमिन कहाँ पर है, और मिनान फिर से हिचकिचाते हुए बोलता है वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पता होना चाहिए। जीवन कहती है मुझे नहीं पता, कल रात को हमारे बीच फाइट हो गई थी। ये सुनकर मिनान कहता है तो तुमने लड़ाई कर ली। औरतें हमेशा ऐसा ही करती है। के बाद ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं।